हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है NCERT 2024 PY के डिस्कशन में। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी फॉर कम्युनिकेशन का PY। मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं अभी IIT रोपर से BSc B.Ed कर रहा हूँ। चलिए हम लोग आगे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ हमें गद्यांश दिया गया है और हमें उसे पढ़कर आंसर देना है। क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़िए, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आशा करते हैं आप वीडियो को पॉज कर अच्छे से 2-3 बार पढ़ लिए हों। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन किस लक्ष्य की ओर संकेत करता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस अर्थ में यथार्थ की प्राप्ति वह है जिसमें पा लेना केवल जानना नहीं है बल्कि उसी अंश में हो जाना, मतलब उससे एकरार हो जाना। तो यथार्थ के साथ एकरार हो जाता है, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख बाधा क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ है, इस उपलब्धि में बाधा क्या है? कई बाधाएं हैं पर जिनमें प्रमुख है अज्ञान। अज्ञान हो जिसमें ज्ञान का अभाव नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, यह दर्शन ही है जो शिक्षित करता है पर अपनी शिक्षा से अज्ञान की मुक्ति दिलाता है, जो यथार्थ दर्शन ही होता है। इस प्रकार दार्शनिक होना वैदिक अनुमान का नहीं है बल्कि एक शक्तिपद अनुशासन पर चलना है, क्योंकि सत्य की खोज में लगे हुए सही दार्शनिक को अपने जीवन को इस प्रकार आश्रित करना पड़ता है ताकि उस यथार्थ का इकरार हो जाए। वास्तव में वही जीवन का एकमात्र सही मार्ग है। तो क्या हो जाएगा? एक शक्तिपद अनुशासन पर चलना। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। यहाँ पे उचित शीर्षक, इस गद्यांश में आप देखे पढ़े होंगे तो समझे होंगे कि ये भारतीय दर्शन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य है यथार्थ की प्राप्ति, अज्ञान की बाधा और जीवन का मार्गदर्शन के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे भारतीय दर्शन चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो यह अंश है वो पुल्लिंग है, आशा है ये स्त्रीलिंग है, आज्ञा भी स्त्रीलिंग है, अवस्था भी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे अंश हो जाएगा जो कि पुल्लिंग है। चलिए हम लोग आगे छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि कौन सा पुल्लिंग नहीं है। निमंत्रण, निमंत्रण ये पुल्लिंग है, आमंत्रण भी पुल्लिंग है, कुंडली, कुंडली पुल्लिंग नहीं है तो ये स्त्रीलिंग है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और इसे बताना है कि कौन सही है और कौन सही है। चलिए हम लोग पहला कथन पढ़ते हैं। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति होती है और या स्त्री जाति। हाँ, ये कथन सही है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को ही कहते हैं, या वो बोध पुरुष जाति का कराएगा या स्त्री जाति का। तो कथन 1 सही है। कथन दूसरा है, प्रत्येक संज्ञा या तो पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। ये भी सही है, कोई भी संज्ञा वो पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। तो कथन 1 और कथन दूसरा भी दोनों सही है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए, यहाँ पे भी 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो पहला कथन देखते हैं, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। हाँ, पहला कथन सही है। करण कारक उसी को कहते हैं जिसके द्वारा किसी कोई काम संपन्न हो, जैसे छुरी से काटना ये। तो कथन 1 सही है। कथन दूसरा है, वाक्य में क्रिया का आधार आश्रय, समय या शर्त आपादान कहलाता है। दूसरा कथन गलत है। ये कथन आपादान का अर्थ होता है जहाँ कोई क्रिया अलग होती है या हटती है या दूर जाती है। तो ये गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा कथन 1 सही है और कथन दूसरा गलत है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए अर्धविराम प्रयुक्त होता है। हाँ, ये कथन गलत है। संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए अर्धविराम का यूज नहीं करते हैं हम लोग समुच्चय बोधक संयोजक का यूज करते हैं, जैसे हो गया और, तथा, लेकिन, क्योंकि। तो ये जो कथन 1 है वो गलत है। कथन दूसरा देखते हैं, अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा पूर्ण विराम में अधिक रुका जाता है। हाँ, ये सही है।
अन्य विराम जैसे हो गया अल्प विराम, अर्ध विराम, इसमें कम समय ले, लेकिन जो पूर्ण विराम होता है इसमें ज़्यादा समय लेते हैं हम लोग, तो इसलिए ये कथन सही हो गया। तो कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। चलिए हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें मिलान करना है सूची 1 से सूची 2। सूची 1 में कारक दिया हुआ है और सूची 2 में उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ पहला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बच्चों को गेंद खरीद दो, तो यहाँ पहला का हो गया, तीसरा बच्चों को गेंद खरीद दो। यहाँ दूसरा है कर्ता कारक। कर्ता कारक वो होता है जो क्रिया करता है, तो यहाँ पे कौन इसमें देखेंगे, जैसे सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मेरा घड़ी खो गई, तनु गा रही है, तो यहाँ पे तनु गा रही है तो ये क्रिया कर रही है, तो ये इसका 1 का 4th हो जाएगा। कर्म कारक। कर्म कारक होता है जिस पर क्रिया होता है, तो यहाँ पे सोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो ये हो जाएगा कर्म कारक। संबंध कारक। संबंध कारक जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति से संबंध हो, तो इसमें हो जाएगा मेरी घड़ी खो गई, डी का सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का दूसरा हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, देन सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ में 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। कथन पहला देखते हैं। संज्ञा स्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप ज्ञात है कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए, उसे वचन कहते हैं। हाँ, अगर एक के लिए प्रयुक्त हुआ हो तो उसे हम एक वचन कहेंगे, और एक से अधिक के लिए प्रयुक्त हुआ उसे हम बहुवचन कहेंगे, तो ये कथन सही है। यहाँ दूसरा कथन है, वचन का अर्थ होता है बोलिया कथन। वचन का अर्थ बोलिया कथन नहीं है, यहाँ पे वचन में से एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया, यहाँ पे वो हमें बोलिया कथन थोड़ी बताता है, तो यहाँ गलत हो गया। तो कथन 1 सत्य है, कथन 1 सही है तथा कथन दूसरा गलत है। चलिए हम आगे 12वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए, यहाँ पे भी हमें 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सही है और कौन गलत है। पहला कथन है, जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की केवल एक वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। हाँ, ये सही है, जिसे एक वस्तु के लिए बोध हो उसे हम एक वचन कहेंगे। यहाँ दूसरा कथन है, प्राण शब्द का प्रयोग एक वचन में ही होता है। नहीं, प्राण शब्द का हम लोग यूज बहुवचन में यूज करते हैं, जैसे उसके प्राण निकल गए, तो यह बहुवचन है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो गया। चलिए हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें मिलान करना है। यहाँ पे कारक दिया हुआ है, विभक्ति दिया हुआ है, तो आपके आसानी के लिए यहाँ पे हम एक टेबल दिए हुए जिसमें कारक है और एक चिन्ह है, हम लोग इसमें देखकर मिलान करते हैं। यहाँ पहला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का यहाँ चिन्ह है मे पर, तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ का मे पे पर बीतत, ए का हो जाएगा सेकेंड। यहाँ अपदान। अपदान का क्या होता है? से अलग, अलग या पृथक सेम होता है, तो यहाँ पे बी का हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ सी कर्ता। कर्ता के यहाँ चिन्ह दिया हुआ है ने, तो कर्ता का हो जाएगा फोर्थ। यहाँ डी करण कारक से द्वारा, तो यहाँ हो जाएगा डी का थर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ 14th क्वेश्चन, सामान्यतः पद कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः पद तो 2 ही प्रकार के होते हैं, पहला औपचारिक हो गया, दूसरा अनौपचारिक हो गया। औपचारिक को हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं, अनौपचारिक को इनफॉर्मल, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 2। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रविष्टियों को भेजा जा रहा है, उसे हम कहते हैं परिपत्र। यह एक प्रकार की सरकारी पत्र है जो एक सामान्य सूचना एक साथ अनेक कार्यालयों को भेजते हैं, तो उसके लिए हम परिपत्र का यूज करते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16, बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, बुद्धि प्रकाश जो होता है वो आगरा से प्रकाशित होता है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ 17th क्वेश्चन है, रेडियो का प्रथम प्रसारण केंद्र अमेरिका के ईस्ट पीटर्सबर्ग में कब खुला? तो आप पढ़े होंगे कि जो रेडियो का प्रथम प्रसारण है वो 1920 में खुला था, जिसका नाम KDKA रेडियो स्टेशन रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। यहाँ पे हमें 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2, उसे बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है।
कथन 1 है गैर सरकारी पत्र व्यवहार को सामाजिक पत्राचार कहते हैं। हाँ, कथन 1 सही है। जो भी कोई भी व्यक्तिगत या हमें मित्र दोस्त वगैरह के पास पत्र लिखना होता है तो वहाँ पे हम सामाजिक पत्राचार का ही यूज करते थे। कथन 1 सही है। कथन दूसरा है एक अच्छे सामाजिक पत्र में सौजन्य, सहृदयता और शिष्टता का होना आवश्यक है। हाँ, ये सही है। अगर कोई अच्छा पत्र है तो उसमें भावनात्मक रूप से उसे मालूम होना चाहिए कि किसे कोई भी जुड़ा हुआ है, तो ये कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 19th, यहाँ पे भी हमें 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 और कथन 2 बताना है कौन सही है और कौन गलत है। कथन 1 है कार्यालय आदेश का प्रारूप सीधा साधा होता है। हाँ, किसी को भी समझ में आ जाए, ऐसा ना हो कि किसी को कुछ अलग ही समझ में आ रहा है, तो कथन 1 सही है। कथन दूसरा है इसे सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखा जाता है। हाँ, सरल और स्पष्ट शब्द में इसलिए लिखा जाता है कि सब क्योंकि दूसरे ऑफिस में भेजना होता है, तो अगर सब जगह सेम इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत होगा, तो इसलिए सब सरल और सब स्पष्ट में लिखते हैं कि जिससे सबको सही सूचना मिले, तो ये भी सही है। तो कथन 1 सही है और कथन 2 दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें मिलान करना है सूची 1 से सूची 2। यहाँ सूची 1 में समाचार पत्र दिया हुआ है, यहाँ पे प्रकाशन वर्ष मिलान करना है। तो पहला है नवयुग। नवयुग कब हुआ था? नवयुग हुआ था 1932 में। दूसरा है जनसत्ता। जनसत्ता कब हुआ था? 1983 में। तीसरा है राष्ट्रदूत। राष्ट्रदूत हुआ था 1951 में। सनमार्ग। सनमार्ग हुआ था 1943। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। नीचे 2 कथन दिए गए, यहाँ पे भी हमें 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। पहला कथन है प्रस्ताव या संकल्प किसी विशेष व्यक्ति को संबंधित होता है। नहीं, कोई भी प्रस्ताव या संकल्प है वो किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित नहीं होता, बल्कि एक समूह को संबोधित करता है। ये गलत हो जाए। कथन दूसरा है प्रस्ताव को संकल्प भी कहते हैं। हाँ, प्रस्ताव को संकल्प कहते हैं जब वो औपचारिक रूप में स्वीकृत हो जाए या पारित हो जाए, नियम लागू हो जाए, तो उसे हम कहते हैं। कथन दूसरा सही है, तो कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है हिंदी फॉर कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे भी हमें 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सही है और कौन गलत है। कथन पहला है संचार माध्यम मोटे रूप से विविध सूचनाएं देते हैं और मनोरंजन करते हैं। हाँ, कोई भी संचार माध्यम जैसे टेलीविज़न पे हो गया, समाचार पत्र हो गया, इंटरनेट वगैरह से देखते हैं हम लोग, वो हमें शिक्षा प्रदान करता है, मनोरंजन करवाता है, तो ये कथन 1 सही हो गया। कथन दूसरा है मनोरंजन अब श्रव्य और अधिक दृश्य माध्यमों से होता है। हाँ, जो हम देखते हैं तो उससे हमें ज़्यादा समझ में आता है, जैसे OTT प्लेटफॉर्म फिल्म मोबाइल देख रहे हैं तो कुछ उससे अच्छा हमको लगता है देखने में। कथन दूसरा भी सही है। कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं। यहाँ पे हिंदी फॉर कम्युनिकेशन का 2024 का PYQ ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू।